सब प्रकार के शुद्ध पक्षी थे। परमेश्वर ने कहा, पतरस उठो, मारो और खाओ। पतरस ने कहा, कदापि नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। यीशु ने कहा, जो कुछ मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, यहाँ तक कि प्रभु ने कहा, देख, दरवाजे पर कुछ मनुष्य हैं, उनके साथ जा और कुछ न पूछना। पतरस नीचे गया। दरवाजे पर 3 मनुष्यों ने, जो कैसरिया से आए थे, कहा, हमारे स्वामी कुरनेलियुस ने एक दर्शन देखा। दर्शन में दूत ने उससे कहा कि वह आपको बुलाकर आपसे वचन सुने। इसलिए पतरस उनके साथ चलकर कुरनेलियुस के घर गया। कुरनेलियुस ने दरवाजा खोला, परमेश्वर की बड़ाई की और पतरस को भीतर बुलाया। पर पतरस ने कहा, मेरे लिए एक अन्य जाति के घर में जाना ठीक नहीं है, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है उसका शुद्ध मत कह, इसलिए मैं भी आऊंगा। क्या ये नहीं है जो तुम जानना चाहते थे? कुरनेलियुस ने कहा, मैं उस दिन दोपहर में करीब 3 बजे प्रार्थना कर रहा था। एक स्वर्गदूत मेरे पास खड़ा हुआ कि पतरस को बुला लो और जो कुछ हम जानना चाहते हैं वो बताएगा। अब ये तेरा काम है कि हमें बताए। पतरस ने इन गैर यहूदियों में प्रचार करना शुरू किया और कुरनेलियुस के घर में भीड़ लग गई। उसके दोस्त भी आए कि सुने पतरस क्या कहता है। जब पतरस परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पतरस विस्मित हो गया कि ये तो अन्य जातियां ही हैं, ये लोग भी पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं, और कहने लगा, ध्यान दे, मैंने कुछ नहीं किया। जब हम यरूशलेम को लौटे तो तुम मेरे गवाह होना, क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया। वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए यहूदी गवाहों को यरूशलेम में यह सब बताने को उसने कहा। ऐसा सब परमेश्वर ने किया क्योंकि वह किसी संकट में पड़ना नहीं चाहता था। ये गैर यहूदियों के बीच में कार्य का आरंभ था। प्रभु पतरस के जीवन से रुकावटों को हटा रहा था। जब वह अंताकिया में आया तो उसने सुंदर संगति देखी और उनके प्रीति भोज में जुड़ गया। पर कुछ भाई जो याकूब और पतरस के मित्र थे यरूशलेम से आए और उन्होंने पतरस को गैर यहूदियों के साथ भोजन करते देखा तो शिकायत करने लगे। तब पतरस उनसे जुड़ गया और अगले प्रीति भोज में उनसे अलग होकर यहूदियों के एक छोटे झुंड में जा मिला। ये तो शरीर का विभाजन था। दूसरे यहूदी जो एक साथ खाते थे और कलीसिया का अभिन्न अंग थे और मसीह की एकता का आनंद उठाते थे, उन्होंने इस विभाजन को देखा और पतरस इनका हिस्सा था। और पतरस को जाता देख वे लोग भी चले गए और बरनबास भी, जो अन्य जातियों को प्रचार करता था, चला गया। इसलिए जब पौलुस वहां आया तो सबके सामने पतरस को डांटा और कहा, ये ठीक नहीं है, तुम यहाँ आए और अन्य जातियों के साथ रहे, परंतु क्योंकि तुम यहूदी हो अब अन्य जातियों को यहूदियों की तरह व्यवहार करने को सिखाते हो। उसने उसके मुंह पर उसे डांटा और आगे कहा, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। हम सुअर नहीं खाते, खरगोश नहीं खाते और वो सब नहीं खाते जो व्यवस्था में अनुचित ठहराया गया, जिसे खाना पाप है। हम अन्य जातियों की तरह पापी नहीं है। 16वीं आयत में लिखा है, ये जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने स्वयं भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह में विश्वास करने से धर्मी ठहरे। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी न ठहरेगा। पौलुस कहता है, जिन्होंने व्यवस्था पूरी की है उनका शोधन भी विश्वास के द्वारा होगा। व्यवस्था के कार्यों से किसी का शोधन न होगा। मूसा की व्यवस्था के आज्ञाकारी होने से हम बचाए नहीं जाते। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने से, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो या प्रथाएं हो, हम बचाए नहीं जाते। आज यहूदियों की यह एक समस्या है कि वे अपने कार्यों द्वारा उद्धार पर विश्वास रखते हैं, जो वे व्यवस्था के कामों में कभी सिद्ध नहीं हो सकते। योम किपुर अब पाप बलि चढ़ाने का दिन नहीं रह गया। ये तो यहूदियों को धर्मी बनने के लिए किए गए अच्छे कामों को गिनने का दिन है। पौलुस कहता है, व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी न ठहरेगा। धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा आती है। 17 और 18 आयतों में लिखा है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। पौलुस यहाँ अपने नए विश्वास और प्रकाशन, जो धार्मिकता है अर्थात परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना, उसकी चर्चा करता है कि वह मसीह यीशु में विश्वास पर आधारित है। वह जान गया था कि धार्मिकता व्यवस्था से नहीं, मसीह में विश्वास से प्राप्त होती है। अब व्यवस्था की रीतियों पर चलना न रहा। कुछ भी खाने से हानि नहीं। यदि मैं व्यवस्था के कामों के द्वारा संबंध बनाना चाहूं, जिसे मैंने मसीह के ज्ञान में आते ही नष्ट कर दिया था, तो मैं अपराधी ठहरता हूं।
19वीं आयत में, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था ने मुझे मृत्यु तक पहुंचाया और सब मृत्यु तक पहुंचे क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं कर सके। वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। वचन में ऐसा भी लिखा है, गलातियों के पत्र इसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक से लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। यदि आप धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं और कभी भी किसी एक आज्ञा को पूरा करने में चूक जाते हैं तो आप श्रापित हो जाते हैं और वह है मृत्यु। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए और व्यवस्था मेरे लिए मर गई परंतु मैं परमेश्वर में जीवित हूँ। 20वीं आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं अब नया जीवन जी रहा हूँ। मेरा पुराना जीवन का भविष्य जो व्यवस्था के कामों पर अपने ऊपर कलह, ईर्ष्या, जलन पर आधारित था, अब नहीं रहा। अब मैं नहीं रहा। कितना सुंदर दिन है जब मैं नहीं रहा। अब मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता परंतु यीशु मसीह पर पूरे जीवन के लिए भरोसा करता हूँ। अब मेरे हृदय के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। अब मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करता परंतु यीशु मसीह को प्रसन्न करता हूँ। अब मैं वो पुराना मनुष्य नहीं रहा, वो तो मर गया, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मुझ में एक नई जिंदगी है, जीवन का एक नया केंद्र है। पुराना आत्मा केंद्रित चक मर गया, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब चक के जीवन का आत्म केंद्र परमेश्वर है। वो उस यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जीवित, जिसने मुझसे प्रेम रखा और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए कि मैं एक नया जीवन जीऊं जिसका केंद्र मसीह है, कि मुझे परमेश्वर के साथ ही नया संबंध प्राप्त हो सके, उसके द्वारा मैं जीवित हूँ। किसी आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आप जानते हैं, क्रूस पर चढ़ने से पूर्व की रात यीशु जब गत्समनी के बाग में था, उसने घुटनों पर आकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। क्या हो सके? वो बोल रहा था, यदि मनुष्य का उद्धार और मोक्ष किसी और तरह से, कार्य से या किसी और के द्वारा हो सके तो दुख का यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए। अगर ये संभव है कि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा उद्धार पा जाते तो फिर मसीह को मरना न पड़ता। परमेश्वर कोई मापदंड निश्चित कर देता और 1 या 2 अवश्य ही सफल हो जाते यदि वे शीघ्र ही मर जाते तो। यीशु मसीह का क्रूस हर मनुष्य के लिए घोषणा करता है कि उद्धार और परमेश्वर के राज्य के लिए वही एक मार्ग है, क्योंकि यदि किसी और तरह से या कार्यों से या आज्ञाओं के मापदंड से या विशेष आज्ञाओं या नियमों से मनुष्य का उद्धार संभव होता तो परमेश्वर अवश्य ऐसा कर देता और उसने यीशु की प्रार्थना का उत्तर अवश्य दिया होता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये दुख का कटोरा मुझसे हट जाए। तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु ने मनुष्य के हाथों क्रूस की मृत्यु सह ली। ये परमेश्वर की घोषणा थी कि मुक्ति कामों, नियमों और मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से निराश नहीं हुआ, क्योंकि यदि धार्मिकता आज्ञा पालन से आती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। उसका मरना आवश्यक न होता, परंतु धार्मिकता व्यवस्था के पालन से नहीं आती है। धार्मिकता आज्ञाओं और विधियों के मानने से नहीं आती। मैं आपको धार्मिकता का कोई मापदंड नहीं दे सकता कि ऐसा ऐसा करने से आप धर्मी बन जाएंगे। अफसोस है कि कलीसियाओं में ऐसा ही प्रयत्न किया जा रहा है। उनके पास धार्मिकता के अपने नाप हैं। वे स्त्रियों को कहते हैं, ऐसी वेशभूषा से आप धर्मी ठहरती हैं और ऐसी से नहीं। आप यदि आभूषण पहनेंगे तो आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। ऐसी कई अन्य बातें वे आपको सिखाते हैं। धार्मिकता सोना पहनने या न पहनने से, मांस खाने से या न खाने से, सुअर खाने से या न खाने से नहीं, परंतु धार्मिकता परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा आती है।
परमेश्वर जब मुझ पर दृष्टि करता है तो वो मसीह में होकर मुझे देखता है। वो मुझे मसीह की धार्मिकता में देखता है, क्योंकि वह सिर्फ मसीह में होकर मुझे देखता है और मसीह यीशु में होकर यही मेरे परमेश्वर के समक्ष मेरी स्थिति है। वो मुझे नहीं, यीशु को देखता है और कहता है, चक पवित्र मनुष्य है। मसीह का धन्यवाद हो। मैं तेरे अनुग्रह का आदर करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके सामने मैं पवित्र ठहराया गया हूँ। यदि मैं धर्मी न ठहराया जाता तो जीवन भर कोशिश करके भी स्वयं पवित्र न हो पाता। मैं कभी भी एक सोता न बनता, बस यूं ही भयानक तरीके से नाचता रहता, वर्षों अपराधी भावना में ही जीवन बिताता। समस्या यह थी कि उस नाच में मैंने खुशी मनाई जो भयानक थी और मैं अपराधी भावना में रहा। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी थी, शराब नहीं पी थी, इसलिए मैं सिर्फ एक नाच देखने की अपेक्षा बड़ा धर्मी था। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं ली, लेकिन मुझे ये धर्मी नहीं बनाई। मैं नहीं सोचता कि ऐसा न करने से मैं सज्जन और पवित्र ठहरता हूँ। ये सब मुझे पवित्र नहीं करते, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया और यही परमेश्वर के सम्मुख मेरे खड़े होने का कारण है। पौलुस इसी बात पर आता है। उसने अपने कार्यों और नियमों से धार्मिकता ढूंढी और पूरा किया जितना कि कोई यथासंभव कर सकता, परंतु जब उसने यीशु मसीह के ज्ञान को पाया, वह सहर्ष उस नई धार्मिकता की ओर मुड़ गया जो विश्वास के द्वारा मसीह की है। इसलिए वह अन्य जातीय विश्वासियों को सब दबाव के रहते हुए यरूशलेम के नेतृत्व के दबाव से बचता है और कहता है, यीशु ने जिस स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है उसमें दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर के साथ कानूनी संबंध के दासत्व में फिर उलझने को न जाओ, परंतु परमेश्वर को अवसर दो और उसके साथ प्रेम के संबंध में आनंदित होते चले जाओ। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। यीशु मसीह पर विश्वास के कारण परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। यही बड़ी बात है। मेरे कुछ करने या न करने के द्वारा नहीं, मेरी धार्मिकता परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने से पूरी होती है। मैं उसमें कुछ और जोड़ नहीं सकता, और यदि मैं कुछ जोड़ने की कोशिश करूं तो मैं अपने आप को दूर ले जाता हूं और तब मैं यीशु की ओर निहारने की अपेक्षा अपनी ओर ध्यान लगा देता हूं। मैं जब भी अपने आप को देखता हूं समस्या में पड़ जाता हूं, परंतु जब जब मैं यीशु पर निगाह डालता हूं सब ठीक हो जाता है। अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखिए, परमेश्वर के अनुग्रह का और उस न्यायोचित अवस्था का आनंद लें जो परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा आपको दी है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें तेरे पवित्र शास्त्र से सिखाया। तूने हमें पवित्र सुसमाचार दिया है, यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार। धन्यवाद हो पिता, पौलुस को तूने प्रकाशन दिया और उसने सेंत में पूरे विश्वास के साथ हम तक उसे पहुंचा दिया, ताकि हम अन्य जातियां इस प्रेम के संबंध को तुझसे पा सके, क्योंकि हमारे गुनाह माफ हुए और हम पवित्र ठहराए गए। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें आशीषित कर, हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।